हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। गाइस, कल हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने लैंड यूज और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हमने देखा था। आइए आज हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। हमारे अर्थ सरफेस की जो सबसे पतली परत है, ग्रेनी सब्सटेंस से भरी जो पतली परत है, उसको सॉइल उन्होंने कहा है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये हमारी लैंड से बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जो डिफरेंट टाइप्स की जो लैंड फॉर्म्स होती हैं, उनकी वजह से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमें डिटरमाइन होते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल जो है बहुत सारी ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से बनी होती है, जो कि अर्थ पर हमें देखने को मिलती हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये सब कुछ जो होता है वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। यहाँ पर उन्होंने हमसे ये भी कहा, जो राइट मिक्स है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम लोग यहाँ पर एक जो वर्ड यूज हुआ है वेदरिंग, उसको समझ रहे थे कि वेदरिंग क्या है। उन्होंने हमसे बोला कि जो सॉइल जो फॉर्म होती है वो वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। अब ये वेदरिंग प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं, जो कि हमें यहाँ पर उन्होंने कीवर्ड के रूप में दिया है ग्लोसरी में। वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। वेदरिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस से है जिसमें ब्रेकिंग अप होता है और डिके होता है एक्सपोज्ड रॉक्स का। जो चट्टानें खुली होती हैं उनमें डिके होना शुरू होता है, उनके ब्रेकिंग, वो टूटना शुरू हो जाती हैं। किस वजह से? टेम्परेचर में चेंजेस होने की वजह से, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, यानी कि बर्फ वगैरह होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। और इसी प्रोसेस से, इस वेदरिंग की प्रोसेस से ही सॉइल जो है बनती है। यहां पर उन्होंने लैंडस्लाइड्स का जिक्र किया है। लैंडस्लाइड क्या होती है? लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड का एक जो सिंपली मतलब है, इस लैंडस्लाइड को हम सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो हम कह सकते हैं मास मूवमेंट ऑफ रॉक, एक बहुत बड़ी मात्रा में चट्टानों का या डेब्रीज का अर्थ की तरफ नीचे गिरना, स्लोप डाउन में नीचे गिरना, जो है लैंडस्लाइड कहलाता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स। ये अर्थक्वेक के आने की वजह से भी होता है, फ्लड्स की वजह से भी होता है और वेलकनोज की वजह से भी देखने को मिलता है। वेलकनोज मतलब ज्वालामुखी। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड। जब एक लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही होती है तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, जो कि ब्लॉक कर देता है फ्लो ऑफ रिवर्स को कई जगह पर। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम्स ऑन इट्स बर्स्टिंग। नदियों का पानी का ब्लॉक हो जाना इस लैंडस्लाइड की वजह से, कभी कभी जो है, जो नदियों के किनारे पर जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत का कारण भी बन जाता है। इन द हिली टेरेन, लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। ये बता रहे हैं जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है तो उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल डिजास्टर के रूप में ये जो है लाइफ को स्ट्राइक करती है, प्रॉपर्टी
और जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उनको ये डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पर हम एक केस स्टडी के रूप में हम बता रहे हैं। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रेकोंगप्यो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज्ड अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। इसकी वजह से लगभग 200 मीटर की जो रोड थी, पुराने हिंदुस्तान और तिब्बत रोड, जिसको नेशनल हाईवे 22 कहा जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। पांगी विलेज के आसपास बहुत बड़े पैमाने पर बादल फटा, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड। और इस एरिया में जो ब्लास्टिंग हुई इस वीक जोन में, इसकी वजह से स्लोप कोलैप्स्ड हो गया और इसकी वजह से इंटेंस डैमेज हुआ रोड को और उसके नियर बाई विलेजेस को। द पांगी विलेज वॉज कंप्लीटली वकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। और उसके बाद पूरे पांगी विलेज को खाली करवा दिया गया, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी लाइफ को लॉस किसी के ना हो सके। यहाँ पर उन्होंने मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में बताया है। मिटिगेशन के बारे में हमसे कह रहे हैं ये एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम। मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में हमें बता रहे हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स ने हमें एम्पावर किया है यह समझने में कि वो कौन से फैक्टर जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होता है और हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलो। कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लैंडस्लाइड से होने वाले लॉसेस को कम कर सकते हैं। हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। हम क्या कहते हैं, हैजार्ड मैपिंग करें जिनकी वजह से हम उन एरियाज की मैपिंग कर दें जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। और इस तरीके से हम उन एरियाज में बिल्डिंग सेटलमेंट्स को होने से रोक सकते हैं। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। हमसे कह रहे हैं हमें जहाँ जहाँ पर स्लोप होता है, पहाड़ी एरियाज में जहाँ पर स्लोप होता है, वहाँ से लैंड के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हम वहाँ पर रिटेंशन वॉल बना देनी चाहिए, जिससे कि अगर लैंडस्लाइड होता भी है तो जो हमने दीवार बनाई, जो हमने वॉल बनाई है, उससे लैंडस्लाइड के जो पत्थर नीचे तक आते हैं उनको रास्ते में ही रोका जा सके। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हमें उन एरियाज में जहाँ पर लैंडस्लाइड होते हैं उन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन को लगाना चाहिए, क्योंकि वेजिटेशन लैंडस्लाइड को होने से रोकता है। 4th पॉइंट, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल है, कंट्रोल का जो काम है, ठीक है, इसके थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड को, साथ साथ रेन वाटर और स्प्रिंगिंग फ्लोज को। तो इस तरीके से हम जो है मिटिगेशन मैकेनिज्म को यूज़ कर लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी सी पिक दी है, आप देखिए, आप समझ जाएंगे क्या है ये। सॉइल प्रोफाइल, मतलब सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे है हमें बताते हैं। अब बिल्कुल सबसे नीचे देखेंगे पेरेंट रॉक, आपको पथरीली दिखाई दे रही होगी, ठीक है, पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो फिर उससे जस्ट ऊपर देखेंगे वेदर्ड रॉक मटेरियल, जो थोड़ी थोड़ी टूट चुकी है, उसको वेदर्ड रॉक मटेरियल उन्होंने बोला है। उसके ऊपर सब सॉइल विथ सैंड, सब सॉइल होती है जिसमें थोड़ी आपको रेत मिलती है देखने को, थोड़ा सिल्ट होता है, थोड़ी क्ले देखने को मिलती है, चिकनी मिट्टी इसके अंदर देखने को मिलती है। और जो सबसे टॉप की सॉइल है उसको टॉप सॉइल कहा जाता है, जिसके अंदर ह्यूमस और वेजिटेशन दोनों होते हैं, ठीक है। तो जो सॉइल प्रोफाइल है वो 4 लेयर में होती है। सबसे नीचे की जो लेयर है वो पेरेंट रॉक है, और उससे ऊपर की रॉक वेदर्ड रॉक मटेरियल है, और उससे ऊपर की जो लेयर है वो सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले है, और जो उससे ऊपर है जो 4th जो लास्ट है वो टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि सॉइल को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं, इसलिए सॉइल का फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। अब हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं।
द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। जो मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है उनमें एक तो है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और दूसरा है क्लाइमेट फैक्टर्स। इसके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टॉपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इन्होंने हमें बताया जो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है उनमें जो मेजर फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन के वो तो नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू, और ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्लेस टू प्लेस डिफर होते हैं। अब देखिए हमें इन्होंने एक चार्ट बनाकर दिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप इसे डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं और आप इसे ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। ग्राफ से बेटर है आप इसे डायग्राम के थ्रू बनाएं, आप इसे बेटर से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जैसे कि डिटरमाइन करता है कलर्स को, टेक्सचर को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी एटसेट्रा। पेरेंट रॉक डिटरमाइन करती है कलर को, टेक्सचर को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कंटेंट को और परमेबिलिटी को। इसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसमें टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन को। इसके साथ साथ इन्होंने बात की है रिलीफ की। रिलीफ में अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। रिलीफ के अंदर उन्होंने दो फैक्टर की बात की है, एक बात की है अल्टीट्यूड की, एक बात की है स्लोप की। ये दो फैक्टर रिलीफ के अंदर डिटरमाइन करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है वो फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को। और लास्ट जो फैक्टर्स मिला है टाइम, डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल प्रोफाइल कितनी थिक होगी, कितनी मोटी होगी, ठीक है, उसको टाइम डिटरमाइन करता है। तो ये 5 फैक्टर हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। पेरेंट रॉक 1, रिलीफ 2, फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3, टाइम 4 और क्लाइमेट 5। इनके अंदर इनके सब फैक्टर्स दे रखे हैं जिनको आप आराम से बाद में स्टडी कर सकते हैं। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।